पावर पैक्ट सिलसिला है और सबसे पहले हर्षिता जी आपको जोड़ती हुई दिखेंगी नतीजे जो कि आते हुए दिखे पावर ग्रिड और टाटा पावर की तरफ से। गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, किससे शुरुआत करनी है? मॉर्निंग शैल, बेहतर नतीजे के साथ शुरुआत करेंगे और वो टाटा पावर का है। नंबर्स इस क्वार्टर में हमने देखा है अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू में देखिए करीब करीब 44% तक का इजाफा, हालांकि EBITDA के लेवल पर थोड़ा सा प्रेशर बना है और प्रॉफिट अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिली है। प्रॉफिट का आंकड़ा करीब 552 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है और मार्जिन्स हालांकि 15% पर है। अनुमान था करीब करीब 17% के आसपास के मार्जिन्स रहेंगे। ओडिशा डिस्कॉम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, इसीलिए नंबर्स में एक अच्छा खासा इंपैक्ट देखने को मिला है और दरअसल सोलर बिजनेस में भी एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन थर्ड क्वार्टर में देखा गया है कंपनी की ओर से। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, जनरेशन बिजनेस में थोड़ी सा धीमापन है, 8% तक की डीग्रोथ है, लेकिन रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 83% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो ये वो ग्रोथ एरियाज हैं टाटा पावर के लिए। दूसरी तरफ अगर आप पावर ग्रिड के नंबर्स को एनालाइज करें तो यहां पर ऑन एन एवरेज ठीक ही तिमाही रही है। पावर ग्रिड में ध्यान दीजिएगा, रेवेन्यू मामूली सा बढ़ा है, 3% तक का इजाफा 10,447 करोड़ पर। EBITDA में करीब 2.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली। मुनाफा हालांकि थोड़ा सा फ्लैटिश टू नेगेटिव आया है, 2% का प्रेशर और मार्जिन्स दरअसल 87.3% के आसपास आए हैं। 88% के मार्जिन्स का अनुमान जरूर था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दरअसल स्टेडी रहे हैं। ट्रांसमिशन बिजनेस एकदम फ्लैट रहा है, वहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। हालांकि कंसल्टेंसी सेगमेंट में 42% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। तो जाहिर तौर पर पावर कंपनियों में टाटा पावर का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है। जी हाँ, चलिए तो एक काम करते हैं। टाटा पावर का अगर आप हर्षिता कह ही रही हैं कि परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है और इस दौर का सबसे, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस वाला स्टॉक है। हालांकि 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 पिछले 4-5 सेशंस में इसकी काफ़ी, अगर आप देखें, पिटाई हुई भी है और 240-250 के जोन में कॉल राइटर्स हावी भी हैं। खैर, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से इस स्टॉक पे व्यू क्या है, यतिन से बात करते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। टाटा पावर के नंबर्स पे व्यू। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, जहां तक कि टाटा पावर का सवाल है, वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा है। आपने सही कहा कि काफी दिनों से यहाँ करेक्शन चल रहा है। अगर आप CLSA की बात करें तो यहाँ इनका सेल कॉल है, लक्ष्य है 195। मॉर्गन स्टैनली का यहाँ लक्ष्य है 217 रुपए। और CLSA का मानना यह है कि जो नतीजे हैं वो काफी वीक हैं। कोल बिजनेस को लेके जो इनकी कोल का बिजनेस है, वहां आपने रियलाइजेशंस कम होते हुए देखे हैं। इनफैक्ट अब कोल का कारोबार लगभग 78% कंपनी के EBITDA को कंट्रीब्यूट करता है और उसी वजह से इनको ये स्टॉक महंगा लगता है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली का भी यही मानना है कि मुनाफे में मिस हुआ है क्योंकि अदर इनकम थोड़ी कम है और जो टाटा प्रोजेक्ट्स का कारोबार है, यहाँ इनकी लोअर प्रॉफिटेबिलिटी हमको देखने को मिली, यानी मुनाफा कम हुआ है। मुद्रा प्रॉफिट जो इनका बड़ा UMPP पावर प्रोजेक्ट है, वहां भी आपको मुनाफा अनुमान से कम आता हुआ दिखाई दिया। तो ब्रोकरेजेस का वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक पे महंगा होने की राय। ये राय आपको फंडामेंटल तौर पर आती हुई दिख रही है मॉर्गन स्टैनली और CLSA की तरफ से। 195 का लक्ष्य साधते हुए CLSA स्टॉक प्राइस चार्ट के रूप में प्रस्तुत है 238 आपके सामने। खासी बिकवाली आप पिछले 4 सेशंस में देख रहे हैं, लेकिन कल एक हरे निशान में ये काउंटर 238 पर बंद होता हुआ दिखा। अक्सर हम लोग ये देखते हैं जायसवाल साहब कि जो फंडामेंटली मजबूत काउंटर आते हैं, कभी कभी वहां पर आपको एक सेल रिपोर्ट या 2 सेल रिपोर्ट बड़े ब्रोकरेजेस देते हुए दिखते हैं, लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं टाटा पावर के, ये आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, चार्ट्स को समझे तो हमें याद होना चाहिए कि 140 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट हमने अगस्त के मंथ में टाटा पावर में देखा था, जिसके टारगेट करीब करीब 245-250 के आते थे, जो टारगेट ऑलरेडी अक्टूबर में अचीव हो गए। उसके बाद से देखिए शैल जी, तो लगातार स्टॉक 250 और 260 को ब्रेक करने में तकलीफ महसूस कर रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का डेली चार्ट पे ट्रेंड जरूर है और स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे भी है। इसलिए मेरा समझना है कि आपके पास पोजीशन है तो आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 228 रुपए का, उसके नीचे जाए तो अपनी पोजीशन से निकल जाए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा समझना है कि शायद स्टॉक को तकलीफ होगी 260 के लेवल्स को ब्रेक करने में और उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 228 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाए, वो ब्रेक होगा तो स्टॉक करेक्ट होगा और शायद उस केस में 200 रुपए के भाव भी देखने को मिलेंगे।
चलिए, ये रणनीति टाटा पावर पर आती हुई बानस जायसवाल साहब की तरफ से। दोबारा हर्षदेव जी से जुड़ते हैं। पहले चर्चा हुई पावर पैक्ड टाटा पावर और